हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाती हूँ। डू यू बिलीव डैट आई गेट टू इमोशनल अबाउट यू? डू यू बिलीव डैट आई गेट टू इमोशनल अबाउट यू? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाती हूँ। डू यू बिलीव डैट आई गेट टू इमोशनल अबाउट यू? आगे बोलती है गाइज कि आजकल तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दीज डेज। यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दीज डेज। आजकल तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। कहने के ये मतलब है गाइज कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दीज डेज। सना, मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ। सना, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग। सना, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग। सना, मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग। लेकिन तुम उठाती ही नहीं हो। बट यू डोंट आंसर माई कॉल्स। बट यू डोंट आंसर माई कॉल्स। लेकिन तुम उठाती ही नहीं हो। गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग। फॉर सो लॉन्ग का मतलब है कि कब से। सो लॉन्ग कब से। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग। मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन तुम उठाती ही नहीं हो। बट यू डोंट आंसर माई कॉल्स, यानी कि तुम मेरे कॉल का जवाब नहीं देती। बट यू डोंट आंसर माई कॉल्स। इस वक्त मैं माया के साथ हूँ। आई एम विथ माया राइट नाउ। आई एम विथ माया राइट नाउ। इस वक्त मैं माया के साथ हूँ। हम लोग कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं। वी आर इन द मिडिल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। वी आर इन द मिडिल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। हम लोग कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं। जब भी आपको बोलना है कि हम लोग कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस कि वी आर इन द मिडिल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। हम लोग यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है उसके बीच में है। वी आर इन द मिडिल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। हम लोग कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं। तुम्हें बाद में फ़ोन करूँ? कैन आई कॉल यू लेटर? कैन आई कॉल यू लेटर? तुम्हें बाद में फ़ोन करूं? यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि इस वक्त मैं माया के साथ हूँ। आई एम विथ माया राइट नाउ। हम लोग कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं। वी आर इन द मिडिल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। तुम्हें बाद में फ़ोन करूं? कैन आई कॉल यू लेटर? कैन आई कॉल यू लेटर? तुम्हें बाद में फ़ोन करूं? कैन आई कॉल यू लेटर? गाइज ये फ़ोन रखने के बाद बोलता है कि सना ने तुमको हाय बोला है। सना वॉज थिंकिंग अबाउट यू। सना वॉज थिंकिंग अबाउट यू। सना ने तुमको हाय बोला है। कहने का ये मतलब है कि सना तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तब ये बोलता है कि सना ने तुमको हाय बोला है। सना वॉज थिंकिंग अबाउट यू। जब भी गाइज आपको किसी को बताना है कि वो तुमको हाय बोला है तो आप बोल सकते हो कि ही वॉज थिंकिंग अबाउट यू। इंग्लिश में आपको ऐसे ही बोलना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सना ने तुमको हाय बोला है, मतलब कि सना तुमको याद कर रही थी, सना तुम्हारे बारे में सोच रही थी। सना वॉज थिंकिंग अबाउट यू। आगे देखते हैं गाइज। मेरे लिए यह मानना मुश्किल है कि हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। इट्स हार्ड फॉर मी टू एडमिट दैट आवर रिलेशनशिप इज नो लॉन्गर वॉट इट यूज टू बी। It's hard for me to admit that our relationship is no longer what it used to be. It's hard for me to admit that. मेरे लिए यह मानना मुश्किल है कि हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। Our relationship is no longer what it used to be. जो पहले हुआ करता था वो अब ऐसा नहीं रहा। तो गाइस कहने का ये मतलब है कि it's hard for me to admit that our relationship is no longer what it used to be. मेरे लिए यह मानना मुश्किल है कि हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। तब ये बोलते हैं गाइस कि और भी गहरा हो गया है। It has grown even stronger. It has grown even stronger. और भी गहरा हो गया है। इट हैज़ ग्रोन इवन स्ट्रोंगर। ये बोलती गाइस कि और फिर भी तुम देर से घर आते हो। एंड एट यू कम होम लेट। एंड एट यू कम होम लेट। और फिर भी तुम घर देर से आते हो। एंड एट यू कम होम लेट। माया क्या हुआ है? माया व्हाट्स रॉन्ग? माया व्हाट्स रॉन्ग? माया क्या हुआ है? व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? गाना सुन के भावुक हो गई। द सॉन्ग हैज़ मेड मी सेंटिमेंटल। द सॉन्ग हैज़ मेड मी सेंटिमेंटल। गाना सुन के भावुक हो गई। तो गाइज आप इस सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई गॉट सेंटिमेंटल आफ्टर लिसनिंग द सॉन्ग, यानी कि गाना सुनकर मैं भावुक हो गई। यहाँ पे ये बोल रही कि द सॉन्ग हैज़ मेड मी सेंटिमेंटल। कहने का ये मतलब है कि गाने ने मुझे भावुक कर दिया।
तो मतलब यही है कि गाना सुन के मैं भावुक हो गई। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई गॉट सेंटिमेंटल, या आप बोल सकते हैं कि आई गॉट इमोशनल आफ्टर लिसनिंग द सॉन्ग, या आई गॉट इमोशनल, आई गॉट सेंटिमेंटल लिसनिंग टू द सॉन्ग, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो आप कई तरीके से बोल सकते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं गाने ने मुझे भावुक कर दिया, द सॉन्ग हैज़ मेड मी सेंटिमेंटल। आगे देखते हैं गाइज, हमारे बारे में सोचने लगी, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यू, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यू, हमारे बारे में सोचने लगी। यहाँ पे ये बोल रही है गाइस कि गाना सुन के भावुक हो गई, या गाने ने मुझे भावुक कर दिया, द सॉन्ग हैज़ मेड मी सेंटिमेंटल, हमारे बारे में सोचने लगी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अस, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अस, हमारे बारे में सोचने लगी। तुम्हें खोने से डरती हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, तुम्हें खोने से डरती हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे है ना। यू विल नॉट लीव मी विल यू, यू विल नॉट लीव मी विल यू, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे है ना। गाइज हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना, या तुम मुझे नहीं छोड़ोगे है ना, दोनों का मतलब एक ही है। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे कि यू विल नॉट लीव मी विल यू, यू विल नॉट लीव मी विल यू, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे है ना। मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा है। गाइज अगर आपको बोलना है कि मुझे चक्कर आया, तो आप बोल सकते हो कि आई गॉट डिजी, आई गॉट डिजी, मुझे चक्कर आया। अगर आपको बोलना है कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो आप बोलोगे कि आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। यहाँ पे ये बोल रहा है गाइस कि क्या तुम बच्चे जैसी बातें कर रही हो, यानी कि यू आर साउंडिंग लाइक अ चाइल्ड, यू आर साउंडिंग लाइक अ चाइल्ड, तुम बच्चे जैसी बातें कर रही हो। तो यहाँ पे ऐसे ये बोल रहा है कि क्या तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो, यानी कि तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो। तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे कि यू आर साउंडिंग लाइक अ चाइल्ड, यू आर साउंडिंग लाइक अ चाइल्ड, तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो, यू आर साउंडिंग लाइक अ चाइल्ड। यह सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं, दिस इज जस्ट अ डिल्यूजन नथिंग मोर, दिस इज जस्ट अ डिल्यूजन नथिंग मोर, यह सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। डिल्यूजन का मतलब होता है इसकी भ्रम। आप इल्यूजन का भी बोल सकते हैं कि दिस इज जस्ट अ इल्यूजन, और या दिस इज जस्ट अ डिल्यूजन, दोनों का मतलब एक ही है, नथिंग मोर और कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ डिल्यूजन नथिंग मोर, यह सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। यह सरप्राइज देने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई, डिड यू ब्रिंग मी हियर फॉर दिस सरप्राइज, डिड यू ब्रिंग मी हियर फॉर दिस सरप्राइज, ये सरप्राइज देने के लिए तुम मुझे यहाँ लेके आई, डिड यू ब्रिंग मी हियर फॉर दिस सरप्राइज। मजाक की भी हद होती है, देयर इज अ लिमिट टू जोक्स, देयर इज अ लिमिट टू जोक्स, मजाक की भी हद होती है। जब भी आपको बोलना है गाइस कि मजाक की हद होती है या मजाक की भी हद होती है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे कि देयर इज अ लिमिट टू जोक्स, देयर इज अ लिमिट टू जोक्स, मजाक की भी हद होती है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सरप्राइज देने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई, डिड यू ब्रिंग मी हियर फॉर दिस सरप्राइज, डिड यू ब्रिंग मी हियर फॉर दिस सरप्राइज, ये सरप्राइज देने के लिए तुम मुझे यहाँ लेके आई, मजाक की भी हद होती है। देयर इज अ लिमिट टू जोक्स, देयर इज अ लिमिट टू जोक्स, मजाक की भी हद होती है। रितु बार बार कॉल करना बंद करो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। रितु स्टॉप कॉलिंग अगेन एंड अगेन और एल्स वी विल गेट कॉट, रितु स्टॉप कॉलिंग अगेन एंड अगेन और एल्स वी विल गेट कॉट, रितु बार बार कॉल करना बंद करो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। रितु स्टॉप कॉलिंग अगेन एंड अगेन और एल्स वी विल गेट कॉट, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं किस हालत में हूँ। यू कांट इवन इमेजिन वॉट कंडीशन आई एम इन, यू कांट इवन इमेजिन वॉट कंडीशन आई एम इन, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं किस हालत में हूँ। यू कांट इवन इमेजिन वॉट कंडीशन आई एम इन, मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुमने कुछ नहीं किया था। आई विल टेल द पुलिस डैट यू डिड नथिंग, आई विल टेल द पुलिस डैट यू डिड नथिंग, मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुमने कुछ नहीं किया था। आई विल टेल द पुलिस डैट यू डिड नथिंग, ये बोलते गाइस कि वह कहीं आसपास है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। शी इज़ समवेयर अराउंड आई कैन फील हर, शी इज़ समवेयर अराउंड आई कैन फील हर, वह कहीं आसपास है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। शी इज़ समवेयर अराउंड आई कैन फील हर, तब ये बोलती गाइस कि वह मर चुकी है अजय, शी इज़ डेड, शी इज़ डेड अजय, वह मर चुकी है अजय, शी इज़ डेड, तब ये बोलता है गाइस कि ऐसा हमें लगता है, दैट्स वॉट वी थिंक, दैट्स वॉट वी थिंक, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हम सोचते हैं, दैट्स वॉट वी थिंक। अपने आप को डराना बंद करो, स्टॉप स्कैरिंग योर सेल्फ, स्टॉप स्कैरिंग योर सेल्फ, अपने आप को डराना बंद करो। गाइज यहाँ पे ये लड़का बोल रहा है कि वह कहीं आसपास है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। शी इज समवेयर अराउंड आई कैन फील हर,
शी इज़ समवेयर अराउंड, आई कैन फील हर, वह कहीं आसपास है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, वह मर चुकी है अजय। शी इज़ डेड अजय, शी इज़ डेड अजय, वह मर चुकी है अजय। तब ये बोल देगा इसकी ऐसा हमें लगता है, दैट्स वॉट वी थिंक, दैट्स वॉट वी थिंक, ऐसा हमें लगता है, हम ऐसा सोचते हैं। अपने आप को डराना बंद करो, स्टॉप स्कैरिंग योर सेल्फ, स्टॉप स्कैरिंग योर सेल्फ, अपने आप को डराना बंद करो। मरने के बाद भी वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती? वाई डजंट शी लीव मी अलोन इवन आफ्टर शी इज डेड, वाई डजंट शी लीव मी अलोन इवन आफ्टर शी इज डेड, मरने के बाद भी वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती? वाई डजंट शी लीव मी अलोन इवन आफ्टर शी इज डेड, मरने के बाद भी वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती? उसने तुम्हारे सभी संदेश देख लिए होंगे। शी मस्ट हैव सीन ऑल योर मैसेज, शी मस्ट हैव सीन ऑल योर मैसेज, उसने तुम्हारे सभी संदेश देख लिए होंगे। कहने का ये मतलब है इसकी, उसने तुम्हारे सभी मैसेजेस को देख लिए होंगे। शी मस्ट हैव सीन ऑल योर मैसेजेस, शायद वो हमारे बारे में जानती थी। परहैप्स शी न्यू अबाउट अस, परहैप्स शी न्यू अबाउट अस, शायद वो हमारे बारे में जानती थी। परहैप्स शी न्यू अबाउट अस, तुम्हें छिपना होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। यू मस्ट हाइड, आई थिंक योर लाइफ इज इन डेंजर, यू मस्ट हाइड, आई थिंक योर लाइफ इज इन डेंजर, तुम्हें छिपना होगा। यू मस्ट हाइड, मुझे लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। आई थिंक योर लाइफ इज इन डेंजर, यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि उसने तुम्हारे सभी संदेश देख लिए होंगे। शी मस्ट हैव सीन ऑल योर मैसेजेस, शी मस्ट हैव सीन ऑल योर मैसेजेस, उसने तुम्हारे सभी संदेश को चेक कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। शायद वो हमारे बारे में जानती थी। परहैप्स शी न्यू अबाउट अस, परहैप्स शी न्यू अबाउट अस, शायद वो हमारे बारे में जानती थी। तुम्हें छिपना होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। यू मस्ट हाइड, आई थिंक योर लाइफ इज इन डेंजर, तुम्हें छिपना होगा। यू मस्ट हाइड, मुझे लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। आई थिंक योर लाइफ इज इन डेंजर, वह अकेले यह सब कैसे प्लान कर सकती है? हाउ कैन शी प्लान ऑल दिस ऑन हर ओन, हाउ कैन शी प्लान ऑल दिस ऑन हर ओन, वह अकेले यह सब कैसे प्लान कर सकती है? गाइज इन लोग के साथ कुछ अजीब सा हो रहा था, तब ये बोलती कि वह अकेले यह सब प्लान कैसे कर सकती है, खुद से ऐसे कैसे कर सकती है प्लान? हाउ कैन शी प्लान ऑल दिस ऑन हर ओन, तब ये बोलते गाइज कि कोई उसकी मदद कर रहा है, अभी वह जो चाहे कर सकती है। समवन इज हेल्पिंग हर, नाउ शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, समवन इज हेल्पिंग हर, नाउ शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, कोई उसकी मदद कर रहा है। समवन इज हेल्पिंग हर, अभी वह जो चाहे कर सकती है। नाउ शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, और कोई उसे नहीं पकड़ेगा। एंड नो वन इज गोइंग टू कैच हर, एंड नो वन इज गोइंग टू कैच हर, और कोई उसे नहीं पकड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है गाइस कि कोई उसकी मदद कर रहा है, अभी वह जो चाहे कर सकती है। समवन इज हेल्पिंग हर, नाउ शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, और कोई उसे नहीं पकड़ेगा। एंड नो वन इज गोइंग टू कैच हर, एंड नो वन इज गोइंग टू कैच हर, और कोई उसे नहीं पकड़ेगा। तुम वहाँ से निकलो, कहीं भाग जाते हैं। यू गेट आउट ऑफ देयर, लेट्स गो समवेयर फार अवे, यू गेट आउट ऑफ देयर, लेट्स गो समवेयर फार अवे, तुम वहाँ से निकलो। यू गेट आउट ऑफ देयर, कहीं भाग जाते हैं। लेट्स गो समवेयर फार अवे, कहीं दूर चले जाते हैं। लेट्स गो समवेयर फार अवे, यू गेट आउट ऑफ देयर, तुम वहाँ से निकलो। लेट्स गो समवेयर फार अवे, कहीं भाग जाते हैं। अब मुझे फ़ोन रखना होगा। आई मस्ट हैंग अप नाउ, आई मस्ट हैंग अप नाउ, अब मुझे फ़ोन रखना होगा। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आपको बोलना है कि हमें फ़ोन रखना चाहिए आप, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि वी शुड हैंग अप नाउ, वी शुड हैंग अप नाउ, अब मुझे फ़ोन रखना चाहिए, अब हमें फ़ोन रखना चाहिए। वी शुड हैंग अप नाउ, यहाँ भी ये बोला कि अब मुझे फ़ोन रखना होगा। आई मस्ट हैंग अप नाउ, आई मस्ट हैंग अप नाउ, अब मुझे फ़ोन रखना होगा। अब तुम मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हारा कॉल लॉग डिलीट कर रहा हूँ। डोंट कॉल मी बैक, आई एम डिलीटिंग योर कॉल लॉग्स, डोंट कॉल मी बैक, आई एम डिलीटिंग योर कॉल लॉग्स, अब तुम मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हारा कॉल लॉग डिलीट कर रहा हूँ। कहने के मतलब है गाइस कि अब तुम मुझे फ़ोन मत करना, मैं तुम्हारा जो हम दोनों की बात हुई है कॉल हिस्ट्री, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डोंट कॉल मी बैक, आई एम डिलीटिंग योर कॉल लॉग्स। आगे देखते हैं गाइज, मुझे समझ नहीं आता तुम इतना अपसेट क्यों हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो अपसेट, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो अपसेट, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना अपसेट क्यों हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो अपसेट। सना तुम अभी सोई नहीं, सना यू आर स्टिल अवेक, सना यू आर स्टिल अवेक, सना तुम अभी सोई नहीं। गाइज कहने के ये मतलब है कि तुम अभी भी जग रही हो। यू आर स्टिल अवेक,
तुम अभी सोई नहीं। सना यू आर स्टिल अवेक, तुम अभी सोई नहीं। यहाँ पे ये बोल रही गाइस कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कभी कभी ऐसे सपना आता है जो बिल्कुल रियल लगता है। आई एम अफ्रेड समटाइम्स आई सी अ ड्रीम डैट फील्स लाइक रियलिटी। आई एम अफ्रेड समटाइम्स आई सी अ ड्रीम डैट फील्स लाइक रियलिटी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कभी कभी ऐसे सपना आता है जो बिल्कुल रियल लगता है। आई एम अफ्रेड मुझे बहुत डर लग रहा है। समटाइम्स आई सी अ ड्रीम डैट फील्स लाइक रियलिटी, कभी कभी ऐसे सपना आता है जो बिल्कुल रियल लगता है। यहाँ पे गाइस ये बोल रहे हैं कि तुम अभी सोई नहीं, यानी कि तुम अभी जग रही हो। सना यू आर स्टिल अवेक, सना यू आर स्टिल अवेक, सना तुम अभी सोई नहीं। तभी बोल दी गाइस कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कभी कभी ऐसा सपना आता है जो बिल्कुल रियल लगता है। आई एम अफ्रेड समटाइम्स आई सी अ ड्रीम डैट फील्स लाइक रियलिटी, मैंने सपना देखा कि माया ने मुझे मारने की कोशिश की। आई ड्रीम्ड डैट माया ट्राई टू किल मी, आई ड्रीम्ड डैट माया ट्राई टू किल मी, मैंने सपना देखा कि माया ने मुझे मारने की कोशिश की। आई ड्रीम्ड डैट माया ट्राई टू किल मी, यह बहुत वास्तविक लग रहा था। इट सीम्ड वेरी रियल, भाई मेरा अभी भी दम घुट रहा है। ब्रदर आई एम स्टिल सफोकेटिंग, ब्रदर आई एम स्टिल सफोकेटिंग, भाई मेरा अभी भी दम घुट रहा है। वह बहुत रियल था। इट सीम्ड वेरी रियल, यह बहुत वास्तविक लग रहा था। भाई मेरा अभी भी दम घुट रहा है। इट सीम्ड वेरी रियल, ब्रदर आई एम स्टिल सफोकेटिंग। ये बोलते गाइस कि वो सपना नहीं था, वो जिंदा है। डैट वॉज नॉट अ ड्रीम शी इज़ अलाइव, डैट वॉज नॉट अ ड्रीम शी इज़ अलाइव, वो सपना नहीं था, वो जिंदा है। डैट वॉज नॉट अ ड्रीम शी इज़ अलाइव, ऐसे कैसे संभव है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, तब ये बोलता है गाइस कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। यहाँ पे गाइस ये लड़का बोल रहा है कि वो सपना नहीं था, वो जिंदा है। That was not a dream, she is alive, ये बोलती गाइस कि ऐसा कैसे संभव है। How is that possible, how is that possible, ऐसा कैसे संभव है। ये बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। How do I explain it to you, how do I explain it to you, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। खिड़की दरवाजे बंद रखना, मैं तुमसे सुबह मिलता हूं। Keep your doors and windows closed, I'll see you in the morning, keep your doors and windows closed, I'll see you in the morning, खिड़की दरवाजे बंद रखना। कीप योर डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड, मैं तुमसे सुबह मिलता हूँ। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। वेल गाइज आज की वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं, तो इन सारे सेंटेंसों को रिपीट कीजिए और बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। आप जितना बोलेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।